back to Pradhyan Education. This is Sneha Shah. As you know, we are running your chapter number 7, that is coordinate geometry of your class 10 mathematics curriculum. हमने पूरा चैप्टर कवर कर लिया है. In this video we are going to cover the last exercise, which is exercise 7.2 based on section formula, which is m1 x2 plus m2 x1 upon m1 plus m2 comma m2 x1 m2 y1 plus m1 y2 plus m2 y1 upon x1 m1 plus m2. Okay, this is the formula to find the point of division of a line segment जहाँ पे दो एंड पॉइंट्स दिए हैं और वो जो पॉइंट ऑफ डिवीजन है वो उस लाइन सेगमेंट को गिवन रेशियो m1:m2 में डिवाइड करता है. ये पूरा कंसेप्ट बहुत अच्छे से समझने के लिए आप पिछला वीडियो देखिए जिसका लिंक आपके डिस्क्रिप्शन में है. प्लीज़ गो एंड अंडरस्टैंड द कंसेप्ट एंड लेट्स सॉल्व दी एक्सरसाइज टुगेदर. काफ़ी ईजी है. आई एम गोइंग टू गिव यू ओनली द हिंट्स ऑन सर्टन क्वेश्चंस. अदर दोज क्वेश्चंस विल बी फॉर योर DIY सेक्शन, दैट इज डू इट योर सेल्फ. लेट्स अंडरस्टैंड विथ क्वेश्चन नंबर 1. डायरेक्ट है, पॉइंट ऑफ डिवीजन फाइंड करना है जो इन दोनों पॉइंट्स के लाइन सेगमेंट को डिवाइड कर रहा है इन द रेशियो 2:3. सिंपली फॉर्मूला अप्लाई करना है. फॉर्मूला क्या है? m1 x2 प्लस m2 x1 अपॉन m1 प्लस m2. सिमिलरली m1 y2 प्लस m2 y1 अपॉन m1 प्लस m2. इसमें गड़बड़ क्या हो सकती है? प्लीज़ रिमेंबर कि अगर ये x2 y2 के वैल्यूज़ आपने गलत लिए तो पूरा का पूरा कैलकुलेशन रॉन्ग हो जाएगा. तो जब भी आपको ये पॉइंट्स दे देते हैं तो हैव अ हैबिट ऑफ राइटिंग x1 क्या है, x2 क्या है, y1 क्या है, y2 क्या है. जो भी फॉर्मूला में आप वैल्यूज़ यूज़ करने वाले हो उसको सेपरेट आउट करके पहले लिख लिया करो. ठीक है, इसका आंसर आपका आएगा 0.1,3. ऑलराइट, मूविंग ऑन विथ सेकेंड क्वेश्चन. अगेन एक्सट्रीमली इजी, पॉइंट ऑफ ट्राइसेक्शन वाला क्वेश्चन है ये. ट्राइसेक्शन मतलब क्या? एक लाइन सेगमेंट दिया होता है, उसमें दो पॉइंट्स हैं जो उस लाइन सेगमेंट को 3 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करते हैं. 3 इक्वल पार्ट्स डिवाइड हो गए. अगर ये पॉइंट्स P और Q है तो P डिवाइड करता है लाइन सेगमेंट को इन द रेशियो 1:2 और Q क्या हो जाता है? Q हो जाता है PB का मिड पॉइंट. ओके, तो आप दो अलग अलग तरीके से फाइंड करोगे. मिड पॉइंट का फॉर्मूला क्या है? इट इज़ नथिंग बट x1 प्लस x2/2 कॉमा y1 प्लस y2/2 लाइक एक्सप्लेन्ड इन द प्रीवियस वीडियो. तो P फाइंड करने के लिए आप ये फॉर्मूला यूज़ करोगे, Q फाइंड करने के लिए ये फॉर्मूला. द आंसर्स विल कम आउट टू बी 2, -5/3 एंड 0, -7/3. क्लियर? क्वेश्चन 4 अगेन सेम एज एग्जाम्पल 7 जिसमें आपको रेशियो फाइंड करना है. पॉइंट ऑफ डिवीजन दे रखा है. रेफर टू एग्जाम्पल 7 इन द प्रीवियस वीडियो, बहुत अच्छे से समझाया है. एंड देन सॉल्व दैट. आंसर इज कमिंग आउट टू बी 2:7. ये क्वेश्चन नंबर 4 है. क्वेश्चन 3 आई एम सॉल्विंग हियर. क्वेश्चन 5 इज अगेन इजी. इट इज सेम एज एग्जाम्पल 9 जहाँ पे आपको एक एक्स एक्सिस पे एक पॉइंट कंसिडर करना है जो A और B जो गिवन पॉइंट्स है उसको डिवाइड कर रहा है इन द सर्टन रेशियो विच इज m1:m2. से एग्जाम्पल 9 जैसा ही है. x को एक्सिस पे पॉइंट होगा तो उसका कोऑर्डिनेट होंगे x, 0. सो दैट इज व्हाट यू आर गोइंग टू अप्लाई इन द फर्स्ट पार्ट ऑफ द क्वेश्चन जहाँ पे आप कोऑर्डिनेट्स निकालोगे यूजिंग द सेक्शन फॉर्मूला. फिर जो y कोऑर्डिनेट होगा उसको आप 0 के साथ कंपेयर करोगे तो यू विल गेट द रेशियो ऑफ m1:m2 इक्वल टू 1:1. ठीक है, और फिर उस वैल्यू को आप x कोऑर्डिनेट वाले जो आपका पार्ट आएगा उसमें पुट ऑफ करोगे तो आपका x का वैल्यू आएगा -3/2. सो द रिक्वायर्ड पॉइंट विल बी -3/2, 0. प्लीज़ ट्राई इट योर सेल्फ. बहुत ज़्यादा इजी है. अगर मैं सॉल्व कर दूंगी तो आप खुद ट्राई नहीं करोगे. फिर भी नहीं आता है तो ऑब्वियसली यू हैव द हैंड रिटन सॉल्यूशंस or then also you have certain doubts. Please post a comment on the video. I will check the comments and prepare a video which is about solving all your doubts. Clear? Okay.
एग्जाम्पल 10 में क्या है, एक पैरेललोग्राम के वर्टाइसेस दिए हैं, सॉरी क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 6 is exactly same as example 10. You are given 4 vertices of a parallelogram जिसमें 2 vertices में variables हैं x और y. You have to find the values of x और and y. What you will do? You will say कि midpoint of AC is equal to midpoint of BD. क्यों ऐसा? क्योंकि पैरेललोग्राम के जो डायगोनल्स होते हैं वो एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं, मतलब जो वो जहाँ पे इंटरसेक्ट करेंगे वो पॉइंट दोनों डायगोनल्स का कॉमन मिड पॉइंट है। तो आप उन दोनों मिड पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स को जब कंपेयर करोगे तो यू विल गेट द वैल्यू ऑफ x as 6 एंड y as 3. ओके, क्वेश्चन नंबर 3 पे जाते हैं, पहले क्वेश्चन समझते हैं फिर वी विल सॉल्व इट. ओके, लेट्स रीड द क्वेश्चन. To conduct sports day activities in your rectangular shaped school ground A, B, C, D, lines have been drawn with chalk powder at a distance of 1 meter each. ये जो आपको दिख रहा है ये A है, ये A, D, B, C, A, B, C, D ऐसे ग्राउंड है. यहाँ पे 1 मीटर पे लाइंस ड्रॉ की गई हैं टिल दी एंड. ओके, there are 100 flower pots have been placed at a distance of 1 meter from each other along AD as shown in the figure. ये मैंने क्या किया है 10, 20, 30 क्यों लिखा है? आई एम सेइंग के 1 मीटर पे एक फ्लावर पॉट है तो वी आर कंसिडरिंग 10 फ्लावर पॉट्स एट अ टाइम. सो 10 मीटर्स, 20 मीटर्स, 30 मीटर्स, 40 मीटर्स इस तरीके से डिस्टेंसेस मेंशन किए हैं इन द वाई एक्सिस. ओके, Niharika runs 1/4 of distance AD on the second line. वो यहाँ से AD के ऊपर, दिस इज AD. ओके, यहाँ से सेकेंड लाइन पे वो 1/4 डिस्टेंस दौड़ती है. 1/4 डिस्टेंस ऑफ हाउ मच? ऑफ 100 मीटर्स, राइट. तो वो 1/4 दौड़ती है तो वो कितना दौड़ रही है? 1/4 मतलब 100 का 1/4 इज 25 मीटर्स. सो निहारिका रन कितना कर रही है? 25 मीटर्स. कौन से लाइन पे रन कर रही है? सेकेंड लाइन पे. तो उसने जहाँ पे सी, लेट्स रीड द फर्दर क्वेश्चन. निहारिका रन्स 1/4 ऑफ द डिस्टेंस ऑन AD ऑन द सेकेंड लाइन एंड पोस्ट्स अ ग्रीन फ्लैग. तो वो यहाँ पे ग्रीन फ्लैग पोस्ट कर रही है तो उसके फ्लैग का पोजीशन क्या होगा? सेकेंड लाइन पे रन कर रही है और 25 मीटर्स डिस्टेंस रन कर रही है. तो शी इज पोस्टिंग हर फ्लैग एट अ कोऑर्डिनेट और एट अ पॉइंट 225. ओके, सिमिलरली Preet runs 1/5 of the distance and AD on the distance AD on the 8th line and posts a red flag. वो 8th लाइन पे 1/5 डिस्टेंस रन कर रहा है. 100 का 1/5 कितना आएगा? 20 आएगा. तो यहाँ पे वो 8th लाइन पे 20 मीटर्स रन कर रहा है. तो सिंपली यू हैव टू फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द 2 फ्लैग्स. तो इसमें क्या अप्लाई करेंगे? डिस्टेंस फॉर्मूला अप्लाई करेंगे. डिस्टेंस कैसे मिलेगा? आई हैव नेम्ड द पॉइंट्स एज GR. तो GR स्क्वायर पहले फाइंड कर लेते हैं. वी गेट 2 + 8 द होल स्क्वायर प्लस 25 - 20 द होल स्क्वायर. दिस इज -6 स्क्वायर 36 प्लस 5 स्क्वायर 25 विच इज 61. तो जो डिस्टेंस बिटवीन द 2 फ्लैग्स आया है वो √61 आया है. ऑब्वियसली 61 प्राइम नंबर है, वो कुछ रिड्यूस नहीं होगा, तो आपका डिस्टेंस √61 इज करेक्ट. ओके, नाउ लेट्स रीड द फर्दर क्वेश्चन. क्वेश्चन सेज कि रश्मि हैज़ टू पोस्ट अ ब्लू फ्लैग एग्जैक्टली हाफ वे बिटवीन द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द 2 फ्लैग्स. मतलब ये जो लाइन सेगमेंट है रश्मि को एग्जैक्टली यहाँ पे एक फ्लैग डालना है ब्लू कलर का. तो वो पॉइंट हमने B कंसिडर कर लिया है और वो क्या होगा? इट विल बी द मिड पॉइंट ऑफ GR जहाँ पे उसको डालना है. तो GR का मिड पॉइंट क्या मिलेगा हमें? मिड पॉइंट मिलेगा हमें 2 + 8/2, 25 + 20/2, करेक्ट, which is equal to 10/2 5, 45/2 which gives you 22.5. मतलब क्या हुआ इसका कि अगर उसको जाना है तो वो 5th लाइन पे वो पोस्ट करेगी फ्लैग अपना, और कितने डिस्टेंस पे करेगी? आप देख सकते हो कि
ये यहाँ पे 25 है, ये जो हमने पॉइंट लिया है, और उससे भी थोड़ा सा कम डिस्टेंस पे शी इज़ पोस्टिंग, द डिस्टेंस इज 22.5। मतलब फाइनल आंसर आपका क्या होना चाहिए कि रश्मि शुड रन ऑन 5th लाइन एंड शुड पोस्ट हर ब्लू फ्लैग एट अ डिस्टेंस ऑफ 22.5, तब जाके वो GR के एग्जैक्टली बीच में वो अपना फ्लैग पोस्ट कर सकेगी। क्लियर? आई नो दिस इज थोड़ा केस स्टडी जैसा है, एक वर्ड प्रॉब्लम है तो थोड़ा डिफिकल्ट है, बट कैलकुलेशन वाइज इट्स क्वाइट ईजी। ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस थरोली, बार बार देख लेना ये एक्सप्लेनेशन, यू विल रियलाइज के हाउ ईजी इट इज। ओके, नाउ लेट्स मूव ऑन विथ क्वेश्चन नंबर 7, जिसमें आपको ये दिया है कि एक सर्कल है, उसका डायमीटर है AB और मिड पॉइंट है, मतलब सेंटर है O, जो है 2, और B 1, 4 दे रखा है, आपको A फाइंड करना है। नाउ वी नो कि O इज द मिड पॉइंट, सेंटर इज द मिड पॉइंट ऑफ डायमीटर, राइट? सो O इज द मिड पॉइंट ऑफ लाइन सेगमेंट जॉइनिंग AB। तो A को अगर XY ले रहे हैं तो O के कोऑर्डिनेट्स क्या आएंगे? x1 प्लस x2/2, y1 प्लस y2/2। ये फॉर्मूला एप्लीकेशन और गिवन वैल्यूज को रिप्लेस कर दिया। सो कंपेयर कर लो डायरेक्टली कोऑर्डिनेट्स को। सो यू गेट x प्लस 1/2 इज 2 एंड y प्लस 4/2 इज -3, करेक्ट? सो x प्लस 1 इज 4 एंड y प्लस 4 इज -6। सो x आएगा आपका 3 और y आएगा आपका -10, ये 4 यहाँ जाके -10। सो रिक्वायर्ड पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स आर 3, -10। इजी, राइट? नाउ ये अंडरस्टैंड करने वाला क्वेश्चन है कि आपको दिया है कि P एक पॉइंट है लाइन सेगमेंट AB पे, जहाँ पे आपको A और B के कोऑर्डिनेट्स दिए हैं, और दिया है कि AP इज इक्वल टू 3/7 ऑफ AB। कंप्लीटली AB का 3/7 पार्ट है, तो वो PB के साथ उसका रेशियो क्या होगा? मतलब अगर AB 7 है तो AP 3 है, तो PB क्या हुआ? 4 हुआ, करेक्ट? इससे हम कैसे लिखेंगे? देयरफॉर वी विल से कि AP इज टू PB इज इक्वल टू 3:4। क्यों ऐसा? क्योंकि 3/7 ऑफ AB है, मतलब अगर AB पूरा 7 पार्ट्स है तो AP 3 पार्ट्स हैं, मतलब कि 3 तो बचा हुआ जो PB है वो 4 पार्ट्स है, राइट? हमने AP और PB का रेशियो क्यों लिया? क्योंकि जो हमारा फॉर्मूला है उसमें M1 फर्स्ट पार्ट होता है, M2 सेकेंड पार्ट होता है, तो यू कैन नॉट टेक M2 as 7 क्योंकि वो एंटायर लाइन सेगमेंट का दिया है, करेक्ट? तो अब आपके पास M1 is to M2 आ गया। नाउ यू हैव A और B, यू हैव x1, y1, x2, y2। तो आप जब इसको रिप्लेस करेंगे यू विल फाइंड द वैल्यू ऑफ द कोऑर्डिनेट्स ऑफ P एज -2/7 -20/7। ट्राई सॉल्विंग इट ऑन योर ओन, ईजी है। सिंपली ये समझना था कि रेशियो 3:4 क्यों लेना है और 3:7 क्यों नहीं लेना है, ठीक है? ओके, लेट्स गो ऑन विथ क्वेश्चन नंबर 9। लगेगा कि थोड़ा डिफिकल्ट है, लेट्स रीड द क्वेश्चन फर्स्ट। फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट्स विच डिवाइड द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग AB A-2 to B2 8 into 4 इक्वल पाथ्स। जब 4 इक्वल पाथ्स करने हैं मतलब देर आर 3 पॉइंट्स ऑन द लाइन सेगमेंट, तो ये 1, 2, 3 और 4 पाथ्स हो गए, ठीक है? नाउ ट्राई सेक्शन वाले क्वेश्चन से ये ज़्यादा इजी है क्योंकि ट्राई सेक्शन में आपको सेक्शन फॉर्मूला अप्लाई करना पड़ रहा है, इसमें सिंपली मिड पॉइंट फॉर्मूला से ही आ जाएगा। कैसे? सी इफ़ यू सी कि Q क्या है, Q AB का मिड पॉइंट हो गया, करेक्ट? क्योंकि 2 पार्ट्स इधर 2 पार्ट्स इधर, तो Q हो गया मिड पॉइंट ऑफ AB। तो आपको Q के कोऑर्डिनेट्स मिल जाएंगे एज 0, 5। जब आप AB में डाल के आप Q के कोऑर्डिनेट्स निकालोगे यूजिंग मिड पॉइंट फॉर्मूला तो मिल जाएंगे एज 0 and 5। फिर आप P को क्या लोगे? यू विल टेक P एज मिड पॉइंट ऑफ व्हाट? यू विल टेक P एज मिड पॉइंट ऑफ AQ, करेक्ट? तो आपको
P के कोऑर्डिनेट्स मिल जाएंगे और फिर आप R को लोगे मिड पॉइंट ऑफ QB, then you will get the coordinates of R as well. ठीक है, ट्राई करना अगेन. Yes, I am giving more questions for do it yourself because they are easy, they are doable by you. अगर नहीं होते हैं solution है comment section में लिखो, but try करना. I don't want कि आप YouTube पे जाके simply you find the solution and write it down in your notebook for completion. ऐसा हमें कभी नहीं करना है. Our channel पर्सनली आई एम एट ओवरऑल डेवलपमेंट कि आप खुद सॉल्व कर सको. यू डोंट नीड द एक्सटर्नल हेल्प. ये क्या है? दिस इज सिंपली अ वे टू इन्वॉल्व यू विथ मी कि जब मैं सॉल्व कर रही हूँ आप भी अपने आप सॉल्व कर रहे हो. ठीक है, लेट्स मूव ऑन विद द लास्ट क्वेश्चन. ये आपको 4 पॉइंट्स दिए हैं ABCD, वर्टाइसेस हैं रोम्बस के और आपको उसके कोऑर्डिनेट्स भी दे दिए हैं. यू हैव टू फाइंड द एरिया ऑफ दिस रोम्बस. अब एरिया का फॉर्मूला भी आपको ब्रैकेट में दे दिया है, हाफ इनटू प्रोडक्ट ऑफ डायगोनल्स. आप डायगोनल्स देख सकते हो, AC और BD डायगोनल्स हैं रोम्बस के. अब ये क्वेश्चन इज नॉट बेस्ड ऑन सेक्शन और मिड पॉइंट फॉर्मूला, दिस इज बेस्ड ऑन डिस्टेंस फॉर्मूला. तो सिंपली आपको करना ये है कि हाफ AC और BD, मतलब AC का AC डिस्टेंस और BD डिस्टेंस आपको फाइंड करना है. वी विल डू दैट डायरेक्टली. AC क्या होगा? AC होगा 3x1 माइनस x2 होल स्क्वायर. सो 3 माइनस माइनस 1, 3 प्लस 1 का स्क्वायर प्लस 0 माइनस 4 का स्क्वायर इंटू BD क्या होगा? BD होगा आपका 4 प्लस 2 का स्क्वायर रूट में है ना, प्लस 5 प्लस 1 का स्क्वायर. दिस विल गिव यू हाफ रूट ऑफ 4 स्क्वायर 16 प्लस 16 इंटू रूट ऑफ 6 स्क्वायर 36 प्लस 36. यहाँ पे भी 6 स्क्वायर, राइट. दिस इज इक्वल टू हाफ. दिस इज रूट 2 इंटू 16 इंटू रूट 2 इंटू 36. करेक्ट. ये 2 क्यों ऐसे मैंने लिखा? सी, ये 16 स्क्वायर है परफेक्ट, तो वो बाहर आ जाएगा, इट विल गिव यू 4 रूट 2. ये 36 परफेक्ट स्क्वायर है, बाहर आ जाएगा, गिव यू 6 रूट 2. करेक्ट. और रूट 2 इंटू रूट 2 क्या होता है? 2 होता है, तो वो नीचे कैंसिल हो जाएगा. तो योर आंसर इज 4 इंटू 6 24 स्क्वायर यूनिट्स. आई होप दिस इज क्लियर नाउ. So that is about your chapter number 7. It is over. Easy chapter, scoring chapter, क्योंकि कोई ज़्यादा एप्लीकेशन नहीं है, सिंपली फॉर्मूला अप्लाई करना है, लॉजिक अप्लाई करना है और बहुत स्पेसिफिक टाइप के क्वेश्चंस हैं. नो एक्सटर्नल क्वेश्चंस, सिंपल क्वेश्चंस हैं. यू हैव टू प्रिपेयर NCERT फर्स्ट, राइट. नेक्स्ट वीडियो में वी आर स्टार्टिंग विद चैप्टर नंबर 1 रियल नंबर्स. काफ़ी इजी चैप्टर है, उसमें कुछ नहीं है. दैट इज़ वाई we have scheduled that chapter towards the end of the series. So yeah, stay tuned for chapter number 1. Keep learning, keep revising. Thank you so much.